कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं नल्ले निरोध को, जो कि एक गर्ल्स हॉस्टल के सामने खड़ा हुआ होता है। वो कहता है कि इस हॉस्टल में 100 से भी ज्यादा पटाखा लड़कियां रहती हैं और उनमें से कोई एक मेरा सच्चा प्यार हो सकता है, वो लड़की जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताऊं और बस उसे दिन रात घोड़ी बनाऊं। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि वो लड़की कौन होगी। इसके बाद नल्ला निरोध लिफ्ट से ऊपर जा रहा होता है, जिस दौरान वहां पर एक लड़की आती है जिसने अपने हाथ में बहुत सारे कपड़े पकड़े हुए थे। वो दोनों लिफ्ट में चढ़ते हैं और बेसमेंट में जाने लगते हैं, लेकिन तभी उस हॉस्टल की लाइट चली जाती है, जिस वजह से वो दोनों उस लिफ्ट में फंस जाते हैं। अब टाइम पास करने के लिए नल्ला निरोध उस लड़की से बात करने लगता है, जिस दौरान उस लड़की में ठरक जाग जाती है और वो नल्ले निरोध को पकड़कर चूसना शुरू कर देती है। अब इससे नल्ले निरोध का पप्पू भी खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो उस लड़की को दबोच लेता है और वहीं पटक कर घोड़ी बना देता है। अब पूरी रात जमकर मजदूरी करने के बाद जब अगली सुबह नल्ले निरोध की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो लड़की वहां से जा चुकी होती है और बदले में वो वहां पर अपनी कच्छी छोड़कर जाती है। इसके बाद नल्ला निरोध अपने रूममेट राजू चौरसिया से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे कैसे भी उस लड़की को ढूंढना पड़ेगा जिसे कल रात मैंने घोड़ी बनाया था। राजू चौरसिया कहता है कि भाई तू उसे भूल जा, वो सिर्फ एक लड़की है, तुझे और भी लड़कियां मिल जाएंगी। लेकिन इस पर नल्ला निरोध कहता है कि कल रात के बाद से मेरा उसके साथ एक कनेक्शन बन चुका है, इसलिए मुझे अब कैसे भी उसे ढूंढना ही पड़ेगा। तभी राजू चौरसिया कहता है कि फिर तो तुम इस कच्ची से मिलती जुलती ब्रा ढूंढ लो, क्योंकि अगर तुम्हें वो ब्रा मिल गई तो वो लड़की भी मिल जाएगी। अब नल्ले निरोध को उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसके बाद वो चुपके से गर्ल्स हॉस्टल में चूहों से भरा हुआ बैग फेंक देता है, जिस वजह से वो चूहे हॉस्टल में चारों तरफ फैल जाते हैं और लड़कियां उनको देखकर घबरा जाती हैं। तभी नल्ला निरोध एक नकली मेंटेनेंस वाला बनकर उनके हॉस्टल में आता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर चूहों को भगाने के लिए बुलाया गया है। अब क्योंकि नल्ले निरोध को हॉस्टल के अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है, इसलिए वो एक एक करके सभी लड़कियों के रूम में जाता है और उनकी ब्रा निकालकर उनसे उस कच्ची को मैच करने लगता है। अब नल्ला निरोध लगभग हर लड़की की ब्रा और कच्ची देख चुका था, लेकिन उसे उस लिफ्ट वाली लड़की की ब्रा नहीं मिलती। फिर थक हार कर जब वो वहां से जा रहा होता है, तभी वो वहां पर एक लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को देखता है, जो उस लड़की की गुफा में घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस लड़की का भी अपनी पिंकी पिटवाने का मन नहीं था, तो वो उसे मना करने लगती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड, जिसका नाम तात्या बिच्छू होता है, वो उसकी बात नहीं मानता और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। तभी ये देखकर नल्ला निरोध अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि भोसड़ी के इस लड़की से दूर रह। वो कहता है कि मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, तू वो आदमी है जो लड़कियों की तरह मेकअप करता है और टोनी कक्कड़ के गानों पर रील्स बनाता है, मतलब तू आदमी नहीं छक्का है छक्का। अब ये सुनकर तात्या बिच्छू से कहता है कि भोसड़ी के तू यहाँ क्या कर रहा है। नल्ला निरोध कहता है कि मैं इस लड़की को बचाने आया हूँ, जिसके बाद वो तात्या बिच्छू की दोनों चूचियों को पकड़ लेता है और उन्हें घुमाने लगता है। अब इससे तात्या बिच्छू की गांड फट जाती है, जिसके बाद वो भी उसकी चूचियां पकड़ लेता है और उन्हें मरोड़ देता है। अब कुछ देर तक तो वो दोनों ऐसे ही बकचोदी करते हैं, जिसके बाद नल्ला निरोध उस दर्द को सह नहीं पाता और उसे छोड़ देता है। फिर तात्या बिच्छू नल्ले निरोध से कहता है कि भोसड़ी के अब तो तू मरेगा, और उस लड़की को कहता है कि तेरी गांड तो मैं बाद में लूंगा, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब क्योंकि नल्ले निरोध ने उस लड़की की जान बचाई थी, तो वो उसे इंप्रेस हो जाती है। फिर वो उसे बताती है कि मेरा नाम है तड़पती फुद्दी, लेकिन स्कूल में सभी मुझे गंडमरी बुलाते थे, क्योंकि मैं किसी का भी घोड़ा अंदर ले सकती थी। अब नल्ले निरोध से बातें करके तड़पती फुद्दी में ठरक जाग जाती है और वो उसके साथ वहीं पर ही घचाघच करना शुरू कर देती है। लेकिन नल्ले निरोध को उसके साथ मजदूरी नहीं करनी थी, इसलिए वो उसे मना कर देता है। तभी वो वहां पर पड़ी हुई 2 बॉल्स को देखता है और उससे पूछता है कि ये क्या है। तड़पती फुद्दी बताती है कि ये मेरी पिनबॉल बॉल्स है, इसको मैं अपनी हूत में रखती हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत मजा आता है। अभी सुनकर नल्ला निरोध हैरान हो जाता है और सोचता है कि भैंचोद ये तो सच में ही तड़पती फुद्दी है, जिसके बाद वो भी वहां से चला जाता है। अब क्योंकि नल्ले निरोध को उस कच्ची की मैचिंग वाली ब्रा अभी तक नहीं मिली थी, इसलिए वो अगले दिन वहां पर फिर से घुस जाता है और चुपके से लड़कियों की ब्रा और कच्चियों को देखने लगता है। लेकिन इस बार भी उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। इसके बाद जब वो अपने दोस्त राजू चौरसिया से बात कर रहा होता है, तभी वो वहां पर एक बहुत ही सुंदर लड़की को आते हुए देखता है, जिसका नाम होता है दीपाली दूध वाली। फिर नल्ला निरोध बताता है कि दीपाली एक ऐसी लड़की है जो पूरे कॉलेज में सबसे सुंदर है और कॉलेज के लड़के उसके बारे में सोचकर रोज रात को अपना पानी निकालते हैं। फिर दीपाली नल्ले निरोध के पास आती है और उसे कहती है कि तुम ही वो मेंटेनेंस वाले हो ना, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब क्योंकि दीपाली बिल्कुल पटाखा लग रही थी, तो उसके सामने नल्ले निरोध की बोलती बंद हो जाती है और वो सिर्फ उसकी चूचियों को ही घूरता रहता है। इसके बाद जब नल्ला निरोध वहां पर टीवी ठीक कर रहा था, तभी वहां पर एक लड़की खुशबूदार भोसड़ी आती है और सभी से पूछने लगती है कि क्या कोई मेरे साथ फुटबॉल का मैच खेलेगा, लेकिन सभी उसे मना कर देते हैं। तभी खुशबूदार भोसड़ी निरोध से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। अब क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसे हाँ बोल देता है। फिर गेम शुरू होने से पहले खुशबूदार भोसड़ी कहती है कि जो भी प्लेयर गोल करेगा तो सामने वाले प्लेयर को अपना एक कपड़ा उतारना पड़ेगा। अब ये सुनकर नल्ला निरोध खुश हो जाता है और उसे कहता है कि फिर तो तुम अपनी चूचियां दिखाने के लिए तैयार हो जाओ। अब गेम शुरू होता है, लेकिन नल्ले निरोध को पता नहीं था कि खुशबूदार भोसड़ी एक प्रो प्लेयर है, इसलिए वो गेम हार जाता है और एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देता है। लेकिन आखिर में जब वो अपना कच्छा उतारता है, तो उसका इतना बड़ा घोड़ा देखकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि अगर इतना बड़ा एनाकोंडा हमारे अंदर घुसा तो मजा ही आ जाएगा, जिसके बाद से वो उसके एनाकोंडा की दीवानी हो जाती हैं।
अब नल्ले निरोध को अभी भी वो लड़की नहीं मिली थी, इसलिए वो अगले दिन से टेलीस्कोप की मदद से सभी लड़कियों की खिड़की में झांकने लगता है ताकि वो उन्हें कपड़े बदलते देख सके और ये भी देख सके कि वो रोज कौन कौन सी ब्रा पहनती हैं। फिर एक रात वो चुपके से एक लड़की के रूम में घुस जाता है जिसका नाम था देती हूं पर लेते नहीं, लेकिन लोग उसे प्यार से पिंकी बुलाते थे। फिर नल्ला निरोध बताता है कि पिंकी एक ऐसी लड़की है जिसे बहनचोद दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है और वो दिन भर सिर्फ एक ही जगह पर पड़ी रहती है। नल्ला निरोध उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन पिंकी उस पर ध्यान नहीं देती। फिर एक दिन जब वो एक लड़की के रूम में घुसकर उसकी ब्रा देख रहा होता है, उसी दौरान वहां पर वो लड़की आ जाती है जिसका नाम चुलबुली चमेली होता है। अब नल्ला निरोध कैसे भी उससे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन चुलबुली चमेली उसे पकड़ लेती है और उस पर स्प्रे से हमला कर देती है। लेकिन तभी चुलबुली चमेली उसे पहचान लेती है और उसे कहती है कि हम दोनों 11th स्टैंडर्ड में सेम क्लास में थे। अब नल्ला निरोध भी उसे पहचान जाता है, जिसके बाद वो उसे अपनी लिफ्ट वाली लड़की के बारे में बताता है और कहता है कि उसी को ढूंढने के लिए ही मैं ये सब कर रहा हूँ। अब ये सुनकर चुलबुली चमेली को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो भी उस लड़की को ढूंढने के लिए उसकी हेल्प करने लग जाती है। अब काफी लड़कियों की ब्रा और कच्छियां चेक करने के बाद नल्ले निरोध को फाइनली वो कच्छी मिल जाती है और वो उस ब्रा के साथ भी मैच हो रही थी। अब ये देखकर नल्ला निरोध खुश हो जाता है और वहीं बैठकर उस कच्छी वाली लड़की का वेट करने लगता है। फिर कुछ देर बाद वहां पर वो लड़की भी आ जाती है, जिसको देखकर नल्ला निरोध खुश हो जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की उसे कहती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुमने लिफ्ट में घुड़ी बनाया था। अभी सुनते ही नल्ले निरोध का दिल टूट जाता है और वो निराश होकर वहां से चला जाता है। अब नल्ले निरोध का ये प्लान तो फ्लॉप हो चुका था, इसलिए अब वो उस लड़की को ढूंढने के लिए दूसरा प्लान बनाता है। वो कॉलेज के न्यूज़पेपर में उस लड़की के बारे में एक आर्टिकल लिखता है कि जो भी लड़की उस रात लिफ्ट में मेरे लिए घुड़ी बनी थी वो थर्सडे रात को क्लब के बेसमेंट में आकर मुझसे मिले। फिर थर्सडे रात को नल्ला निरोध बेसमेंट में बैठकर उस लड़की का वेट कर रहा होता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। फिर कुछ देर बाद वहां पर चुलबुली चमेली आती है और उसे डिनर के लिए अपने साथ घर पे ले जाती है। फिर जब चुलबुली चमेली खाना बना रही होती है तो उसको देखकर नल्ले निरोध को लगता है कि शायद चुलबुली चमेली भी वो लिफ्ट वाली लड़की हो सकती है, इसलिए वो एक ग्लास से उसकी चूचू को नापने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी वो लड़की नहीं होती। अब बातों ही बातों में चुलबुली चमेली को एक आइडिया आता है। वो नल्ले निरोध को लड़कियों वाले कपड़े पहनाकर उसे पूरी तरह एक लड़की बना देती है ताकि वो बाकी लड़कियों के बीच में रहकर उनसे उस रात के बारे में पूछ सके। फिर लड़की बनकर वो चुलबुली चमेली के साथ कुछ लड़कियों के ग्रुप में जाकर बैठता है ताकि वो उनकी बातें सुन सके। लेकिन वहां पर वो लड़कियां तो ये बातें कर रही होती हैं कि उन्होंने कितने लड़कों का घोड़ा अपने मुंह में लिया है। अब उनकी ये बात सुनकर नल्ले निरोध को घिन आने लग जाती है, इसलिए वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब नल्ला निरोध खुद ही एक एक लड़की के पास जाकर उनसे बातें करने लगता है ताकि बातों ही बातों में वो उनसे पता लगा सके कि उनमें से वो लिफ्ट वाली लड़की कौन सी है। साथ ही वो लड़की बनकर दीपाली से भी बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि लड़का रहते हुए तो दीपाली के सामने उसकी आवाज तक नहीं निकलती। फिर एक रात जब नल्ला निरोध पिंकी से बात करने के लिए उसके रूम में जाता है तो वो देखता है कि वो तो वहां पर नहीं होती, लेकिन वहां पर उसकी बहुत सारी कच्छियां और ब्रा टंगी होती है। साथ ही वहां पर उसे एक किताब भी मिलती है जिसमें गचागच की बहुत सारी कहानियां लिखी होती हैं। अब ये देखकर नल्ला निरोध पिंकी को देखने के लिए बाहर आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि पिंकी हॉस्टल की छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रही होती है। अब ये देखकर नल्ला निरोध भागते हुए उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम ये क्यों कर रही हो। पिंकी कहती है कि मैं बहुत बदसूरत दिखती हूँ, जिसकी वजह से कोई भी लड़का मुझे घोड़ी नहीं बनाना चाहता। इस पर नल्ला निरोध कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम बदसूरत नहीं हो। पिंकी कहती है कि लड़के मुझे देखते तक नहीं और वो बाकी लड़कियों को तो सेट कर लेते हैं, लेकिन मुझे कोई भी लड़का सेट नहीं करता। ना तो कोई मेरे साथ घूमता फिरता है और ना ही कोई मुझे अपने घर पर इनवाइट करता है। मैं अपनी सारी छुट्टियां सिर्फ अकेले ही बिताती हूँ। अब ऐसे जीने से अच्छा तो मेरा मर जाना ही सही रहेगा। अब ये सुनकर नल्ला निरोध सोचता है कि इसकी जिंदगी के तो सच में लोड़े लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उसे समझाता है और उसे आत्महत्या करने से रोक देता है। इसके बाद वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है ताकि उसको अकेला फील ना हो और वो उसे थोड़ा स्पेशल फील करा सके। फिर उसी रात वो तड़पती फुद्दी के रूम में जाता है, जहाँ पर वो अपनी दोनों गोटियां अपनी गुफा में घुसाकर मजे ले रही होती है। तभी तड़पती फुद्दी भी नल्ले निरोध को देख लेती है और उसे उसके पास आने के लिए बोलती है। अब वो दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर तात्या बिच्छू आ जाता है, जो कि आज नल्ले निरोध की गांड लेने आया था। फिर वो नल्ले निरोध को पकड़कर कूटने लगता है, लेकिन तभी नल्ला निरोध और तड़पती फुद्दी एक स्टेपलर से उसे वहीं पर फंसा देते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब वो दोनों उससे बचकर सीढ़ियों से ऊपर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी तड़पती फुद्दी की फुद्दी में से उसकी बॉल निकलकर नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज तात्या बिच्छू सुन लेता है। फिर वो उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके पास आने लगता है, लेकिन तभी तड़पती फुद्दी की दूसरी बॉल भी निकलकर नीचे गिर जाती है और तात्या बिच्छू के पैरों के नीचे आ जाती है। अब तात्या बिच्छू उस बॉल पर फिसल जाता है और सीधा जाकर सीढ़ियों से नीचे गिरता है। इसके बाद तड़पती फुद्दी नल्ले निरोध को अपने रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों पूरी रात पलंग तोड़ गचागच मचाते हैं। फिर अगले हफ्ते नल्ला निरोध फिर से उस हॉस्टल के बेसमेंट में जाकर उस लड़की का वेट कर रहा होता है, लेकिन इस बार वो लड़की वहां पर आ जाती है। अब उसको देखकर नल्ला निरोध बहुत खुश होता है, लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि मुझे ढूंढना बंद करो, क्योंकि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती।
नल्ला निरोध कहता है कि क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। तभी नल्ला निरोध भी उसकी शक्ल देखने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी वो जाकर सीधा एक ठरकी बुढ़िया से टकराता है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। नल्ला निरोध का कॉलेज भी खत्म होने वाला होता है, इसलिए अब उसे कैसे भी करके उस लड़की के बारे में पता लगाना ही था। फिर वो एक आखिरी दाव खेलता है, जिसके लिए वो हॉस्टल की सभी लड़कियों के साथ अच्छे से बातें करने लग जाता है, ताकि वो लड़कियां खुद ही उससे इंप्रेस होकर उसे बता दें कि वो लिफ्ट वाली लड़की वो ही है। इसके साथ ही वो पिंकी का भी एक शानदार सा फोटो शूट कराता है, जिसमें वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। अब ये देखकर पिंकी भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि ये देखकर अब उसको खुद के लिए कॉन्फिडेंस आने लग गया था। इसके बाद वो दीपाली दूध वाली से भी मिलने उसके पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखता है कि दीपाली का मुंह किसी चुड़ैल की तरह डरावना हो गया है। लेकिन इससे नल्ले निरोध को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दीपाली से बहुत ही अच्छे से बात करता है और उसे कंफर्टेबल फील कराता है। इसके बाद वो लड़की बनकर तड़पती फुद्दी के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें नल्ला निरोध पसंद है, लेकिन तड़पती फुद्दी उसे मना कर देती है और कहती है कि वो मेरे टाइप का नहीं है। इसी दौरान वहां पर फिर से तात्या बिच्छू आ जाता है और तड़पती फुद्दी को परेशान करने लगता है, लेकिन तभी नल्ला निरोध उन दोनों के बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। अब तात्या बिच्छू को किसी को तो पेलना ही था, इसलिए वो नल्ले निरोध को ही दबोच लेता है और उसके साथ गचागच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नल्ला निरोध उसकी जीभ काट लेता है और उसे वहीं तड़पता छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद जब नल्ला निरोध अपने रूम में वापस आता है तो वो वहां पर राजू चौरसिया को देखता है, जो कि अपनी हाथ गाड़ी चला रहा होता है। लेकिन तभी नल्ले निरोध को उसकी कटी हुई लुल्ली दिखाई देती है, जिसको देखकर वो घबरा जाता है और उससे पूछने लगता है कि ये कैसे हुआ। इस पर राजू चौरसिया बताता है कि जब वो स्कूल में था तो वो एक लड़की के साथ गचागच कर रहा था, लेकिन जब वो लड़की उसका चूस रही थी तो उसने जोश में आकर उसका घोड़ा आधा काट लिया था। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक नल्ला निरोध उस लड़की को नहीं ढूंढ पाया था। इसलिए वो एक रात गर्ल्स हॉस्टल के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और सभी को बताने लगता है कि कुछ दिनों पहले मैंने लिफ्ट में एक लड़की के साथ गचागच किया था और अब मैं उस लड़की से प्यार करने लगा हूँ। इसलिए अगर आप में से जो भी वो लड़की है तो प्लीज मुझे बता दे कि वो कौन है। अब उसकी ये बातें सुनकर सभी लड़कियां खिड़की पर आ जाती हैं और सभी उसे बोलने लगती हैं कि हाँ मैं ही वो लड़की हूँ। अब वो सभी ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसने उन लड़कियों के साथ काफी अच्छे से बर्ताव किया था, जो किसी दूसरे लड़के ने उनके साथ नहीं किया था। अब नल्ले निरोध के तो मजे हो चुके थे, क्योंकि अब 100 लड़कियां उसके लिए घोड़ी बनने को तैयार थीं। लेकिन नल्ला निरोध, जो कि पूरा ही बावली गांड था, वो अभी भी उसी लड़की को ढूंढ रहा था जिससे वो उस रात लिफ्ट में मिला था। तभी उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ती है जहां पर वही लड़की खड़ी हुई थी। अब ये देखकर नल्ला निरोध समझ जाता है कि ये वही लड़की है, जिसके बाद वो उसको देखने के लिए कुत्ते की तरह भागने लगता है। फिर जब वो उसके रूम पर पहुंचता है तो वो देखता है कि ये तो कोई एशियन लड़की है, लेकिन वो लड़की भी उसे मना कर देती है और कहती है कि चूतिया मैं वो नहीं हूँ, तेरी वाली आइटम नीचे वाले फ्लोर पर है। अब नल्ला निरोध फिर से भागता है और उसके रूम पर जाकर देखता है कि ये लड़की तो तड़पती फुद्दी होती है, लेकिन तड़पती फुद्दी भी उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नल्ला निरोध कहता है कि नहीं डार्लिंग, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। तड़पती फुद्दी कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की कि तुम मुझसे प्यार करो, लेकिन तुम तो दूसरी लड़कियों को भी घोड़ी बनाने के बारे में सोचते रहते थे, इसलिए यहाँ से चले जाओ। अब ये सुनकर नल्ले निरोध का दिल टूट जाता है और वो वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उन सभी का कॉलेज खत्म हो जाता है और वो सभी अपना सामान पैक करके वहां से जा रहे होते हैं। फिर जाने से पहले नल्ला निरोध चुलबुली चमेली से मिलता है, जो उसे कहती है कि मुझे लड़कियां पसंद है और ये मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। मैंने ये सिर्फ तुम्हें ही बताया है क्योंकि तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो मेरी जैसी दूसरी ढूंढने में। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चुलबुली चमेली को बदबूदार भोसड़ी से मिलवा देता है, क्योंकि वो भी उसी की तरह ही थी। इसके साथ ही नल्ला निरोध राजू चौरसिया और पिंकी का भी टाका भिड़वा देता है, जहां पर वो दोनों एक लिफ्ट में बंद हो जाते हैं और पूरी रात घचाघच करते हैं। अब सबकी सेटिंग हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ नल्ला निरोध ही सिंगल रह गया था, इसलिए वो भागते हुए फिर से तड़पती फुद्दी के पास जाता है और उसे पकड़कर चूसना शुरू कर देता है। इसके बाद वो उसके कपड़े उतारता है और फिर वो दोनों मिलकर पूरी रात पलंग तोड़ घचाघच करते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।